दूर दूर तक एकदम फॉगी फॉगी हो रखा है, पहाड़ियाँ उस हिसाब से दिख नहीं रही। ऐसा ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, ये लो अपनी सैलरी। तुमने तो कहते ड्राइवर ही हैवी ड्राइवर बना रखा है। आज सुबह यहाँ, दोपहर वहाँ, अगली सुबह वहाँ। ये देख लो देख लो देख लो, पेट ऐसा हो रहा है। मैंने भी क्यों डाला? मेरे हाथ में मटर लिखा है। मेरा तो नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग भैया? सुबह की राम राम है। हालांकि ये सुबह की नहीं है, दोपहर की है। अभी लगभग 3 बज गए। आज बहुत देर में उठे थे। कल काफ़ी थकान हो गई थी। कल शोल्डर काफ़ी दर्द हो रहा, उसके बाद आइडस ला करके लेटा था। सुबह भी हल्का फुल्का दर्द रहा, नींद थोड़ा सा ऐसे वैसे आई इस दर्द की वजह से। लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं। पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है इतना। अब घर जा करके या तो एक बार दिखा लेंगे, नहीं तो आइडस वगैरह अगर आराम पड़ जाता है तो ठीक है। क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे लेग पेन हो जाता है ड्राइव करके, कभी बैक पेन हो जाता है। तो बैक पेन उतना नहीं होता मेरा, पहले तो लेग हो रहा था। कल परसों से पता नहीं शोल्डर। मुझे लगता है वो जो नया बैग मंगाया है वो ज़्यादा ही भारी हो गया, उसको उठाने में हो गया होगा। कोई नहीं भाई, कभी कभी आदत नहीं होती, आदत बनानी पड़ेगी। रोज़ इस बैग को सर पर रख करके जिम वाली हरकतें करनी पड़ेंगी, नहीं तो ऐसे तो ये दर्द होता रहेगा। और फिर कंटिन्यूसली ड्राइव इतनी हो गई, जोर उस पर पड़ता है, कंधों पे आता है अगर ड्राइव करते हो आप, तो वही दर्द बना रहा। तो कल रात में अच्छे से लगाया था आइडेक्स और लेट गया था आराम से। सुबह देर से उठे थोड़ा फ्रेश व्रेश हुए, उसके बाद नहाया धोया, टाइम लगा उसमें। फिर नाश्ता पानी किया, उसमें टाइम लग गया। फिर अपना आपस में बातचीत की, इनके अपना काम था तो उस हिसाब से उनके लोकेशन गाइड करना। तो क्योंकि देहरादून में बड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो उसको लोकेशन वगैरह बताने में वो तो रहता है। तो इसी सब में सब टाइम निकल गया। फिलहाल देहरादून में मौसम अच्छा है। सुबह धूप निकल आई थी। पहाड़ों पर दूर दूर मसूरी हिल्स जो सामने है ना, उन पे तो पहाड़ी दिख रहा है, फॉगी दिख रहा है। आज वहाँ पे तो साफ हुआ ही नहीं क्लियर, मतलब सुबह खूब फॉग रही होगी। लेकिन यहाँ देहरादून में तो बढ़िया आराम से, कोई ज़्यादा खास ठंडा नहीं है। हल्की से शर्ट पहन ली थी, हल्की से मतलब सिर्फ शर्ट पहन ली है, ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन ठंडा नहीं लग रहा है। बीच में तो फ़ैन भी चलाया था, थोड़ा सा वो हो जाता ना, सफोकेट हो जाता। मैंने ग्लास खोला इसका विंडो का, मतलब ये स्लाइडर लगा हुआ है, और फ़ैन चला दिया कि सारी हवा बाहर निकल जाए। उसके बाद सोनिया अपना निकल गई थी मीटिंग पे। मैं अपना एडिटिंग करने लग गया था कि थोड़ा एडिटिंग का भी काम निपटा लिया है, क्योंकि ट्रैवल में ना थोड़ा सा व्लॉग लेट हो जाता है, कहीं नेट नहीं आता, कहीं थकान हो जाती है। और कल शोल्डर पेन बहुत हो रहा था तो मुझसे हो ही नहीं रहा था। तो फिर मैं अपना काम निपटा के फटाफट से लेट गया था, आइडेक्स लगाई, लेट गया। नाश्ता में आलू पूड़ी बढ़िया मंगाई थी, बहुत बढ़िया लाजवाब आलू पूड़ी खाई, चाय पिया, और उसके बाद ना काम से लग गए। तभी फ़िलहाल अभी सोनिया आ रही है। बीच में लोकेशन गाइड करने का बड़ा पंगा रहता है, तो लोकेशन बताना पड़ता है। बीच में नेट चला जाता है ना, बड़ी भसड़ हो जाती है। एक भी कट अगर आपने यहाँ मिस किया तो फिर वो अंदर कहाँ गलियों से गूगल मैप दिखाएगा, दिक्कत हो जाती है। बाहर देख लो, अच्छा खासा मौसम हो रखा है। ये तो मैं विंडो से दिखा रहा था, पूरा मतलब दूर दूर तक एकदम फॉगी हो रखा है। पहाड़ियाँ उस हिसाब से दिख नहीं रही, वो देखो ना कितनी पहाड़ियों पे एकदम फॉग हो रखी है। क्लियर नहीं है, आज विजिबल नहीं हो रहे साफ साफ, पूरा फॉग है दूर दूर तक। लेकिन इधर तो पहाड़ी फिर भी विजिबल हो रही हैं, लेकिन ये सब जो हैं फॉग में ही है। ठीक है, हम रूम हमेशा इस होटल में यही वाला लेते हैं, ताकि इधर मसूरी हिल्स सामने दिख जाती है। वो सामने मसूरी है, लेकिन ये पेड़ के साइड में दिख नहीं रहा, और ज़्यादा कोई खास ठंडा है नहीं। बल्कि जैसा दिल्ली में टेम्परेचर है वैसे ही यहाँ पर भी है। सोनी भी ऑलमोस्ट आ गई है। फ़ोन आया था अभी कि पार्किंग में गाड़ी लगा रही है, तो वो भी आ जाती है। और प्लान ये है कि हो सकता है हम रात में ही निकल जाएं दिल्ली के लिए, या हो सकता है रात में रुक के कल निकलें। तो ये अभी तो श्योर नहीं हुआ, तो ये तो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। क्योंकि अभी मैं बोल दूँ हम शाम में निकल जाएंगे, ना निकलें तो वही बेकार। तो अगर शाम में निकल जाएंगे तो भी आपको पता चलेगा, कल निकलेंगे तो वो भी आपको वीडियो में पता चलेगा। और फिलहाल जिम कॉर्बेट बड़ा मस्त रहा, मज़ा आया यार। क्योंकि जंगल है ना पूरा, वो जंगल के व्यू अलग होते हैं। एक तो देखो होता है बीच साइड, एक होता है माउंटेन्स, और एक होता है बिल्कुल बढ़िया घना जंगल, है ना। तो मज़ा आया। जिम कॉर्बेट एक बार फिर जाएंगे, और कम से कम 2 दिन के लिए जाएंगे यार। एक दिन में मज़ा नहीं आता, कम से कम 2 दिन के लिए जाओ तब मज़ा आता है। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा जिम कॉर्बेट, अगर नहीं गए हो तो होकर के आओ। बहुत अच्छी जगह है, जंगल है पूरा, वहाँ पे रिसोर्ट्स बहुत सारे हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत है। मेरे पास तीनों सिम है, एयरटेल, जियो नेट और वोडाफोन। तीनों रिसोर्ट्स में तो आ रहा है, वहाँ तो वाईफाई मिल जाएगा। लेकिन बाहर जैसे निकलो ना तो फिर नो सर्विस हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाते हैं नेटवर्क। तो देखो वो ऐसे डेंस जंगल है, तो आसपास बड़ा थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो यार, छोड़ो मोबाइल, जाओ घूम करके आओ बढ़िया। जो नहीं गए हैं, जो गए हैं तुमको तो पता ही है भाई, उन्हें तो क्या ही बताया जाए। लेकिन हाँ, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि अगर वहाँ गए हैं तो उन्होंने क्या क्या देखा, कहाँ घूमे, उन्होंने सफारी की नहीं की, नेटवर्क से रिलेटेड कुछ बताना चाहें कि आप ये यूज़ कर सकते हो वो, तो ठीक है, कमेंट कर देना, ताकि दूसरों को हेल्प मिल जाएगी और मुझे भी हेल्प मिल जाएगी। तो ये खाना पीना तो हो गया था। मैडम पता नहीं कहाँ से राजमा चावल ढूंढ के ले आई है। इसको खाने का इतना चस्का रहता है कि राजमा खाने तो बंदी
पंजाबी ढाबा इसने ढूंढा है देहरादून से, वहाँ से लेते हुए आई है ट्रैफिक से। वैसे ट्रैफिक नहीं लगेगा लेकिन इसके लिए रुक गई मैडम। लेकिन बढ़िया थे भाई, मज़ा आया राजमा चावल खा करके। आज खा ही लिया हमने, इतनी जल्दी थी कि हम लोग वीडियो बनाना भूल गए, फटाफट खा लिए भैया। बढ़िया थे। कभी कभार देखो मैं राजमा कम खाता हूँ, लेकिन खाता हूँ तो फिर बढ़िया खाता हूँ। मेरे हाथ के भी खाते अच्छे ना थे ना। हाँ ये भी बनाती है ना, तो राजमा खा लेता हूँ मैं। लेकिन हम लोग ना, मैं क्या करता हूँ ना, पहले जब मैं मतलब बहुत ज़्यादा नाइट शिफ्ट होती थी ना, मतलब अर्ली मॉर्निंग वाली एकदम खतरनाक वाली नाइट शिफ्ट, तो राजमा खा लेता ना तो पेट में वो बैठे बैठे काम करते करते बैठे बैठे वो ब्लोट होने लगता था, तो बीच में बंद कर दिए थे। लेकिन अब फिर से चालू करेंगे फिर बंद कर देंगे। फिर खाना पीना तो चलता रहता है। ये अच्छा रहा ना कि मान लो कल सुबह दिल्ली निकलना हो तो ये नहीं लगेगा कि हमें क्या राजमा चावल इस वक्त फिर नहीं खाए। शाम में निकलना ना या सुबह? दिल्ली नहीं, यहाँ से चंडीगढ़ जाना है बेटे। नहीं, मीटिंग है चंडीगढ़ में। दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे, यहाँ से अम्बाला 119 है, सॉरी चंडीगढ़ 119 है। क्या बात चल रही तुम्हारी? मतलब क्या तुमने मुझे ऑल इंडिया ट्रैवल समझ लिया क्या? क्या मेरी ट्रैवलर चल रहा है, मैं ट्रैवलर हूँ लड़ी की तुम्हें लेकर के जब घूमते रहूँ, ये वो बोला ऑल इंडिया परमिट है। ऑल इंडिया का परमिट लगवा दूं क्या उस पे आगे बोनट पे? ऐसा करता बकवास करने की जरूरत नहीं। ये लो अपनी सैलरी, ये लो अपनी सैलरी। गाड़ी चलाई ना तुमने बहुत ज्यादा, एहसान नहीं रखती मैं किसी का। कीप द चेंज। लो अपनी सैलरी पकड़ो। कि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? लो अपनी सैलरी लो तुम। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? लो अपनी सैलरी लो। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? तो तुम क्यों बोल रहे हो? मेरी बिल्ली मुझे से मैं आऊं तो क्यों बोल रहे हो कि मैं ड्राइवर ऑल इंडिया? नहीं यार ये बताओ, तभी तुम जब मीडिया में निकल रही थी तो तुमने यही कहा था ना कि हम रात में निकल लेते हैं, रात में निकल लेते हैं। तो मैंने वही बोला कि देखो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हम रात में निकलेंगे, नहीं तो अगर कल निकलेंगे। अब ये चंडीगढ़ कहाँ से आ गया? 1 घंटे पहले तक प्लान दिल्ली ही था। एक बार बता दो, तुम पैदा कहाँ हुई हो? तुम दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हुई हो, या तुम देहरादून में पैदा हुई हो? अब मुझे सारा डाउट होने लगा यार। मैन्युफैक्चरिंग पे कांटेक्ट करना पड़ेगा भाई, कहाँ का मैन्युफैक्चरिंग है? हमें कल चलना है चंडीगढ़ कर आशिकी। अरे यार ये मतलब क्या है, एक तो बहुत शौक है ना कभी भी उंगली पकड़ के रखो, क्योंकि कई लोग उंगली पकड़ के ना सीधा हाथ पकड़ के पहुंच जाते हैं खोपड़ी पे। बहुत रोड ड्राइव का शौक है तो पूरा करो तुम्हारा शौक। अबे तो ऐसा थोड़ी ना रोड ड्राइव ये। हाँ ठीक है, शौक है, घूमने फिरने चलो। तुमने तो कहते ड्राइवर हैवी ड्राइवर बना रखा है। आज सुबह यहाँ, दोपहर वहाँ, अगली सुबह वहाँ। कोई बीबी ऐसी दिखेगी आपको जो सैलरी देगी? लो आपकी सैलरी। अब क्या तुम पैसा दिखा रहे हो? पैसा क्या दिखा रहे हो? ज्यादा मत बोलो, बोल रहे हो ना पैसा क्या दिखा रहे हो? मुझे क्या ऑल पैसा की गर्मी ना दिखाओ हमको, हमें तो ज्यादा गड्डियां देख चुके हैं। हमारे फैक्ट्रिया में ना ये छपते हैं। है तुम्हारे। अरे भैया कोई तुम्हारे इनकम टैक्स कोई देख रहा हो ना तो सीरियस मत लेना, जोक मारा था, पता लगा पहुंच जाओ। इसको पकड़ो, फैक्ट्री निकालो। चचा विधायक है इनके। पता चला हमारे चचा फालतू में नंबर आया विधायकी में। वो जो टॉल पर रोकते हैं ना कि हटो हमारा जान दे, चचा विधायक है, वो इन्हीं जैसे लोगों में से होते हैं। वो काल है अपने यूपी वालों का, चचा विधायक। पर हमारी फैक्ट्री है नहीं, तो इनकम टैक्स वालों दूर रहना। ए मजाक छोड़ो, मजाक हो गया। तुम जाते हो तो मेरी बकलोली एकदम बदलती क्यों रहती है? मैंने तुम्हारे ऑफिस है कि पूरा ऑल इंडिया परमिट का एक वो दे दिया यार इन्होंने, फ्री फंड का ड्राइवर रख लिया। सुनो, मेरी अभी तक दिल्ली की थी, बट मेरी जब मीटिंग बनी तो मुझे लगा यहाँ से दिल्ली जाएंगे फिर चंडीगढ़ जाएंगे। चल लो, जिस दिन हम दिल्ली में कदम रखेंगे, कल परसों नरसों, उसके बाद से हम गायब हैं। फिर हम नहीं जाने वाले तुम्हारे साथ, हम नहीं जाने वाले तुम्हारे साथ भैया। ऐसे थोड़ी ना होता है। मजाक से हटकर यहाँ से हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से हम चंडीगढ़ जाएंगे, तो यहाँ से हम पोंटा साहिब जाएंगे, पोंटा साहिब से हम अम्बाला होते हुए हम निकलेंगे चंडीगढ़। बताओ यार, मतलब हम सोच रहे हैं कि रात में निकले, हमने कहा नहीं रात में नहीं निकलेंगे, फिर दिन में निकलेंगे सुबह। दिन में तो यहाँ अलग ही प्लानिंग चल रही होती है। दिल्ली नहीं, मम्मी का फोन आया, कहाँ हो? कौन बैठ? मैंने कहा देहरादून है, अभी कहाँ हो? तुम्हारा दामाद हेलीकॉप्टर बना घूम रहा है। तुम क्या करते फिर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हमारा भी सोचते हैं कि ये बकलोल हम दोनों ने पैदा तो कर दी है, साले टिकते तो एक जगह ही नहीं है, हमें ही नहीं पता होता ही कहाँ होते हैं। ऐसा कैसन चलेगा यार? रुको जरा, हम जरा रख लें इनकी बजा दें कायदे से, बहुत ज्यादा ही हमको ड्राइवर समझ रखी है, हैवी ड्राइवर। इनको जब हम खर्चा पानी को समझा दें, दिल्ली चलेंगे, हम नहीं जा रहे चंडीगढ़। क्या होगा, गर्म पानी क्यों पी रहे हो? राजमा हजम ना हुए के? बेटे थोड़ी देर पहले तो राजमा कितने स्पाइसी थे। वैसे ही पीना चाहिए। अब क्यों होता अभी, थोड़ी देर पहले कह रही नहीं है मेरा। अब यार गई थी मैडम जंग लड़ने। मैंने कहा और खा लो राजमा। एयरपोर्ट गिरा दिया तुमने, बदतमीजी मत करो, बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ गुस्सा आ जाएगा मुझे, क्रोध की अग्नि जल जाएगी मेरी, समझा?
तमीज से पानी पी लो जा तमीज से लोग बात नहीं करके आते, जा साहब। बैठो जा करके या लड़ो जा करके जंग तुम ही लड़ लो। और खा लो राजमा राजमा खाए थे बड़े आया मजा आ गया स्वाद कल जो वहाँ पे पराठे कर रहे हैं मुझे हरी मिर्च पड़ गई थी नहीं बेटे उसमें हरी मिर्च नहीं ये राजमा का कमाल है ऐसा मैंने खाया नहीं इतना जुट्टी जुट्टी ले बेटे बंद रहे बाहर बंद कर दिया अब बाहर ही रहना बेटा बहुत तुम्हें शौक चल रहा था ना बाहर ठंड में खड़े होने का अब ले आजा खड़ी रहे बाहर ठंड में बाहर ही रहे ड्रामा कर रही है मैं बोल रहा हूँ बाहर हवा चल रही है बस खड़ी होकर जा करके नहीं जाना है अब बाहर ही रहे बेटे ले पर्दा डाल दिया मैंने सही किया ना ऐसे ही सुधारना पड़ता ऐसे ही बिल्कुल बेटे ऐसा थप्पड़ ना फटाक 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 मारूंगा ड्रामा कर ले नहीं तुम बाहर ही रहो बाहर ही रहे आज तो बाहर ही रहे निकल ये देख लो जब मैं बोल रहा हूँ मैं तो नहीं खोल रहा नौटंकी करने को बतिया लो बस मुंह देख रहा कमी नहीं है अब तू आ जा अंदर अब तू आ जा तू बाहर ही रह कैसे गरिया रही है मुझे मैं इधर मेरा ध्यान इधर से गया उधर गरिया रही है ये अंदर आते ही ना देखना अपना कमीनापन दिखाएगी ये देख लो लात मारूंगा ना बारी पड़ी होगी जाके मुझे बाहर निकाल के क्या बनाना चाहते हो सू करा दूंगी तुम्हें शुरू करा दूंगी मैं भैया यहाँ से हाँ मम्मा चल चेता तुम्हारे विधायक देखो तुम ले पड़ी आ गया स्वाद और पी लोगे तुम तू पहले कमीज अबे चल हट कम पकड़म पकड़ाई खेले हो जिंदगी में बोलते ना बदतमीज खद्दर की कमीज बंदर तेरा मामा ऐसे बोलते थे ना अरे वो बहुत पुराना हो गया बदतमीज खद्दर की कमीज जिसने ये वाली पोएम सुनी हो बचपन में प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ऐसे हाँ बोलते वो सब इन्हीं को कहा जाता ना, था बदतमीज खद्दर की कमीज ऐसे कुछ था बेटे बादाम बंदर खाया तेरा करो तुम मामा ऐसा कुछ था वो क्या था, बताओ तुम बताओ। अरे वो मुझसे शादी करोगे मूवी में भी तो वो वही बताता है अक्षय कुमार बोलता रहता है अब बनी इस ये हाँ बचपन में बोलते रहे बचपन भैया में बोलते मैं थे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मुझसे प्यार करोगी में जो मूवी आई थी ना उसमें अक्षय कुमार नहीं कहता सलमान खान से छोटे बचपन दिखाया जो उसमें वो मैं वही याद करने सोच रहा था कि बंदर तेरा मामा फिर कहता पता है बगल वाली से फ्लोर ये एक लेडी बैठी हुई चाय पी रही है वीडियो तो किसी को दिखा रही है तो तुम बाहर ही निकल लो फिर चटोरापंथी को ज्यादा नहीं चल रही सोनिया बहुत ज्यादा चटोरी नहीं होगी तो अभी थोड़ी देर पहले राजमा चिल्ला रहे थे अरे राजमा खा लिए तो ये पेट ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है और देख लो भाई कतई जहर है लड़की ड्रामे इतने करती है पूछो नहीं ताकि मैं कुछ बोलूं नहीं और देखो ये देख रहे हो ये क्या ये तो फ्राइड राइस तुम्हारे लिए है वो छोड़ ये क्या है ये दही कबाब है हैं दही कबाब ये दही का अब अगर इसको खाने के बाद अगर तू ये बोली उसके मेन्यू में अगर मुझे तू दिख बिल्कुल गया, ये मेरी कोई बोली अगर तू ये बोली कि मेरी कोई पेट गलती ऐसा हो नहीं, रहा है उसने मेन्यू में क्यों डाला उसने मेन्यू में क्यों क्यों डाला डाला मेरी कोई गलती नहीं मैं खिचड़ी मंगाई भगवान, थी कैसे लोग हैं बताओ कैसे मैं लोग हैं खिचड़ी मंगा रही थी बट मेन्यू में वो खी की जगह डी पर नाक चली गई खिचड़ी दही के कबाब खिचड़ी तो मैं बाहर खड़ा कर दूंगा बालकनी में रात भर कुकड़ाती रहेगी खिचड़ी बनेगा तुम्हारा फिर लो अपने पैकेट मंचूरियन खाओ देख लो भाई ये मेरे नहीं है भाई, ये मेरे ये नहीं दही के साथ खाए जाते हैं ये ये ना हाँ ये दही कबाब है तुमने खाया था पहले नहीं मैंने नहीं, नहीं तुमने नहीं खाया खाया कभी। मैंने नहीं खाया कभी मैंने सुना ही नहीं था कि दही के कबाब भी होते हैं हम गरीब हमारे साथ ऐसा ही होता है लाओ दिखाओ अरे ये क्या है इलायची तोबा सारा गुड़ खराब कर दिया इसने मीठा डाला तुम्हें मीठा डालता नहीं है सच ये बोलो मुझसे नहीं बोल रहा तुम्हें खाने की ठूसने की जल्दी जो हो रही है तुम्हें कैसे खुलेगा तुम जल्दी भर लो खा लो सारे एक साथ खा ले उठा सारे एक साथ खा ले कतई जहर पता नहीं क्या बवासीर जैसा है बिल्कुल इलायचियां भर रखी 2 किलो ये देखो आप पैर पे पैर चढ़ा के खाएंगी मैडम ये देख लो कसम से अगर रात में तुमने एक बार भी ये कहा कि मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा या धाए धोई कुछ भी हुआ तो तुम सोच लेना मैं आज बता रहा हूँ तुम्हें हमारी खैर नहीं है सोनिया
बदनाम कर रहे हो। मैं बदनाम कर रहा हूँ। भाई इसने पिछले वाले होटल में रजाई फाड़ दी इनकी। खा ले पहले चैन से। रजाई फाड़ दी इसने उनकी। हाँ खा ले गवर्नमेंट वालों का फोन आया था। रजाई फाड़ दी। चलो यार अपने तो साफ सुथरी बढ़िया अपना आराम से हल्का बुल्का सस्ता वेज मंचूरियन खाएंगे। तो भाई लोग खाना पीना तो हो गया था। अब जो इतना सब खाया पिया है वही गर्म पानी तो पीना ही है, और जाड़ा में तो गर्म पानी पीना भी चाहिए। और आप लोग भी पियो, सेहत का ध्यान रखो। अब ये नहीं है कि खाओ राजमा और फिर खाओ दही कबाब और फिर गर्म पानी का नाटक करते घुमाओ, ऐसे भी है। तुमने करवाया ठीक है। हाँ तो मैं तो पी रहा हूँ ना। हाँ, तुम भी बोले थे ना, तुम भी उससे पहले तुम पी चुकी थी ना राजमा खाने के बाद। जब आए याद करो, गर्म पानी पीती हूँ मैं। कुछ भी कहो पीने के जाते हैं लोग। लेट जल कितनी जल्दी जाती है, धुआं घर कमरा। मेरे हाथ में मटर लिखा है। मेरा तो नहीं है। मेरे हाथ में मटर लिखा है। मेरा नहीं है। लो चुस आओ। लो भाई, गर्म पानी पीने का अलग ही मजा है सिर्फ जाड़ों में। तो फिलहाल पैकिंग वैकिंग कर रहे थे। लास्ट मोमेंट पैकिंग जो है भैया सब रख लो, कुछ छूटे नहीं, क्योंकि वापस यहाँ इधर आ नहीं रहे कि कल इधर आ गए, उधर से फिर कहीं और निकलेंगे। भारत पर हमारा चल ही रहा है, देख रहे हो ना। तो फिलहाल पैकिंग वैकिंग करके आराम से अपना काम धाम निपटा करके सो जाएंगे। पैकिंग अभी करते हैं ताकि सुबह ना हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी भागेंगे यहाँ से। फिलहाल चंडीगढ़ जा रहे हैं और ये नया रूट इस बार ना ये है कि नए नए रूट देखने को मिल रहे हैं। उधर से जिम कॉर्बेट से यहाँ तक का नया रूट दिखा, यहाँ से चंडीगढ़ तक का नया रूट, ये वाला देखते रहेंगे। तो चलो भैया एक नए रूट के साथ एक नई डेस्टिनेशन के लिए चलते हैं। नई क्या मतलब लोकेशन वही है लेकिन नया रूट के साथ। तो फिलहाल आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो भैया चैनल को लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। मौज करो, रोज़ करो, मौज करो। मिलता कल आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें ठीक है। अपना ख्याल खुद से रखें क्योंकि दूसरे पर डिपेंड ना रहें। ऐसे ही लोग मिलते रहते हैं, कोई बात नहीं। बाय बाय।